हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 04 में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 05 में। और क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11,8,5,2। हमें चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं। ये अपने को चेक करना है। क्या करना है? अपने को चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 6 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अपने पास में एपी गिवन है। एपी में है 11 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 5 और फोर्थ टर्म है 2। ठीक है, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म 11 है तो मैं इंडिकेट करूंगा जिस तरीके से करते आया हूं, या आप लोग जानते हो कि एक एक स्टेप को लेकर चलते हैं ताकि जिस बच्चे को आता है वो भी करे और जिसे नहीं आता है वो भी करे। ठीक है, तो चेक करेंगे। तो A1 हमेशा A के बराबर होता है कि A इज ऑलवेज इक्वल टू A1। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है गिवन 11। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म पता चल गया। कॉमन डिफरेंस हमने निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा गला खराब हो रहा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकालने के लिए सीख चुके। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है? तो 8 है, माइनस A1 क्या है? 11 है। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -3 आ जाएगा। तो यहां से हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पता करना है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। क्या चेक करना है कि क्या -150 जो एपी हमें दिया गया है उसका टर्म है या नहीं है। ठीक है, यानी कि an इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे? -150 लेके चलोगे। एन आपको पता करना है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमने यहां से लिख दिया। ठीक है, an देखा जाए तो -150 गिवन है। फर्स्ट टर्म देखा जाए तो 11 है, प्लस n माइनस 1 को कॉपी कर लिया हमने, क्योंकि n यहां अपने को पता नहीं है। n जो है अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? -3 है। थोड़ा सा अपने को क्या करना है? अब कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, तो -150 और -11 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 आ जाएगा इंटू n माइनस 1 है। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये हमें -161। ठीक है, 3 डिवाइड में ले आऊं, -3 को ले आया इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया हमारे पास में। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखो इसको कैंसिल आउट भी करने जाएंगे ना तो ये अपना जो है कैंसिल नहीं होगा। तो 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 161/3 माइनस है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू n। ठीक है, 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर दे 161 है ना, प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू n। अब इसको ऐड करेंगे 164/3 आ गया इज इक्वल टू n। और हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म है, जो नंबर ऑफ टर्म है, टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे हम, लिखेंगे हेंस -150 term is not an AP। ठीक है, -150 टर्म जो है इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है,
पहले इसे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 7, 6 तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमसे कह रहा है कि 31st टर्म निकालो 7, ठीक है। 7 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है? ए 31st टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, जबकि A11 इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 38 और A11 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में 16 टर्म दिया हुआ A16 इज इक्वल टू 73, ठीक है। A16 का मतलब A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन 2 हो गया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप उसको सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अब करना क्या, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस 10D इज इक्वल टू 38, a प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं दोनों को, तो क्या करेंगे? जो प्लस है उसको माइनस बना देंगे और जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। तो देखो a यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, 15 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा -5D इज इक्वल टू 73 में अगर हम 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 13 में 8 5, ठीक है, 6 में 3 यानी कि 35 माइनस का 35, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। देखो d तो पता चल गया यहां से, अगर हमें d पता चल गया, अगर a निकाल लें तो a 31st निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे में चलते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक है। यहां से a निकाल लेंगे तो a प्लस 10D इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू आया है, ठीक है, 7, यह आ जाएगा 38, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 7 10 जा 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, है ना। 42 माइनस का, तो फर्स्ट टर्म कितना आया है? 42 आया, ठीक है। अब निकालना a 31, नाउ a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30D, ठीक है। एक कम लेना है अपने को क्योंकि n में n की वैल्यू 31 लोगे, ठीक है। अब उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 बचेगा ना भाई, तो a कितना? -42 प्लस 30 इंटू d का वैल्यू 7 है। मल्टीप्लाई करते हैं, -42 और 7 या 21 210, इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जरा सा देखो तो 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा और यहाँ बच गया हमारे पास में 20, यानी कि 20 में से 4 चला जाएगा तो ठीक है 16 बचेगा, 168, ठीक है। चेक कर लेते यार इसका आंसर कि कितना आ रहा है। 7 या 21 इधर 42 आया हुआ है, ठीक। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। जहाँ डॉट कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सही कर दिया जाएगा। 178 आना चाहिए, है ना, 178 आना चाहिए। तो 200
10 में से अगर 42 को घटा दिया जाए, ठीक है, 42 को, तो 10 में से 2 चला जाएगा यानी 8 बच जाएगा, ठीक है। 20 में से 4 चला जाएगा, 16, 168 आ रहा है, ठीक है, 168 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो गया चेक कर। 70 में मुझे यहाँ लग रहा है 70 माइनस 38, यस 32 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 32 आएगा, ठीक, 32 आएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, 32 ये आ जाएगा 178, ठीक, 178 आ गया, A31 178, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले से कॉपी करना। देखो यार, जो है ना, मन लगा के पढ़ते रहा करो, ठीक है। और हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि लेक्चर टाइम पे आप लोग को प्रोवाइड कर दें, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है, लेक्चर को टाइम निकालना पड़ता है शूट करने के लिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि लेक्चर दे दें, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसी की वजह से हम लेक्चर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलिए, बहरहाल कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। लिखा NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 8 है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। थर्ड टर्म हमारे पास दिया A3 इज इक्वल टू 12, ठीक, ध्यान रखना, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। यहां बात क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी में 50 टर्म है, ठीक है, कितने टर्म कंसिस्ट कर रहे हैं, 50 टर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है 106 है। समझना बात को, फिर से समझा रहा हूं, एक एपी में टोटल 50 टर्म है, ठीक है, और उसका थर्ड टर्म 12 है, ठीक है, लास्ट टर्म कितना 106, आने की a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले इसे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है जो एपी में टोटल कितने हैं, 50 टर्म है, कितने हैं 50 टर्म, ठीक है, तो A50 इज इक्वल टू 106 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है एक एपी में टोटल जो है, टोटल तो नहीं कहा गया, कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मतलब 50 टर्म उसमें है, जिसमें से थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म कितना है 106 है, यानी कि A50 इज इक्वल टू आपको गिवन है 106, ठीक है। निकालना है आपको क्या, ठीक है, फाइंड द 29th टर्म, पहले इसको बना ले, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2, देन फाइंड A29 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट करवाते चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो बड़ा गौर से पढ़ा करो यार, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी मिले ना तो बहुत गौर से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ठीक है। और कैलकुलेशन चेक कर लिया, अच्छा हुआ, इससे पिछला क्वेश्चन 32 की जगह में हमने 42 सब्ट्रैक्ट करके लिखा था, ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी मिस्टेक, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक। चलिए, जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, और जो माइनस वो प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे -47D आ जाएगा, इज इक्वल टू 106 में से 12 को घटाना है तो ये कितना आ जाएगा -94, ठीक है। चेक करते हैं क्रॉस, 106 12 को सब्ट्रैक्ट करना, 4
ठीक है 9, ठीक है। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, 47 1 जा 47 2 जा, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। d कितना आ गया 2। अगर हम d की वैल्यू रख दें, अगर d की वैल्यू हम रख दें तो a पता चल जाएगा, ठीक है, a पता चल जाएगा। तो d की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें 1 में, पुटिंग the value of d in equation 1, ठीक है। a plus 2d is equal to 12, a plus 2 into d कितना है 2 है, ये 12 रहेगा, तो a is equal to a, चलो सो कर देते हैं, a plus 2 to 4 is equal to 12, तो a is equal to कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, a is equal to 8 आ जाएगा, ठीक है। जब a और d दोनों का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं तो आपको क्या करना है A29 निकालना है। क्या निकालना है A29, ठीक है। चलिए A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, ठीक है, एक टर्म कम लेना है आपको, ठीक है। a कितना है 8 प्लस 28, d कितना है 2, तो 8 को ऐसे रखो और 28 दूनी 56, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 64, 56 और 8 64, तो A29 कितना आ गया 64 टर्म, कितना आ गया 64 टर्म, ठीक है। बताओ 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 बताओ, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। पहले कॉपी करो इतना, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 9 देखेंगे एकदम। यार देखो अभी जो पढ़ने की उम्र है ना आप लोगों को, ठीक है, तो इस उम्र में सिर्फ यार पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक एज होता है काम करने में, ठीक है। और आप सबने देखा होगा कि हमारे चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, 2 3 4 आते हैं, फिर भी देखो हम काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कितने व्यूज आते हैं 2 3 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। हो सकता है किसी में आ गया हो, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो अपलोड करके छोड़ देता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो है ना दिल लगा के पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अभी ये एज बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई करने का। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है यदि थर्ड टर्म और 9 टर्म एपी का 4 और -8 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें यह बताना है कि कौन सा टर्म है जो 0 है इस एपी का, कौन सा टर्म है जो 0 है इस एपी का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है, ठीक है, आप लोग भी करेंगे। तो देखो भैया आपके पास में गिवन है a3 इज इक्वल टू 4 है, पहले इसको निकाल लो, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर हम यही बात करें, अगर यही हम बात करें कि a9 क्या होगा, तो a9 क्या होगा a प्लस 8d आ जाएगा, ठीक है। a9 की वैल्यू आपको पता है ना यार, कितना है -8 है, तो यहां से आपको a9 का भी वैल्यू दिया गया है। निकालना है अपने को ये कि इस एपी में कौन सा टर्म है जो 0 है। वो तो बात की बातें हैं, पहले इन दोनों को कैलकुलेशन तो करो यार, ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेशन करो। यानी कि आपसे ये पूछा है, ठीक है, क्या ये n इक्वल टू 0 आपके पास में दिया गया है, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ माइनस था तो हमने प्लस में कन्वर्जन कर दिया, किस में कर दिया, प्लस में कर दिया, ठीक है। चलो ये कैंसल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे यार -60 और इन दोनों को अब तो जुड़ जाएंगे, इस माइनस को कोई मतलब नहीं, आ जाएगा 12,
6 कम 6, 6 दूनी 12, तो माइनस डी इज इक्वल टू 2, तो डी इज इक्वल टू कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहां हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, हमने नेगेटिव साइन दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, आगे में चलते हैं। इसकी वैल्यू अगर रख दें हम इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस तो प्लस 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो जरा यही आएगा, डी कितना था, माइनस था ना, -2, तो -2 कितना, सॉरी -2 और +2 क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब ये राइट पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद में एडिशन हो जाएगा। क्या निकालना है अब, नाउ चेक करते कौन सा टर्म है जो 0 है इसे। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कितना 8 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -2, an है 0, 8 को अगर इधर ले आए उठा के कोई काम बन जाएगा, -8 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस कर दिया मैंने n माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर लिया तो 4 माइनस तो +1 इज इक्वल टू n। ठीक है, 5 इज इक्वल टू n, आने की हेंस फिफ्थ टर्म इज 0, पांचवा टर्म जो है वो क्या है, 0 है, फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, कॉपी कर लो कॉपी कर लो, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी करो यार। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं। ठीक, 9 तो कंप्लीट हो गया ना। लिखा द 17th टर्म ऑफ एन एपी, यहां छूट गया है। ठीक है, एपी होना चाहिए, एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कह रहा है क्या हमसे कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो 10th टर्म है, ठीक है, वो 7 मोर है 17 टर्म से। एक्सीड का मतलब था बढ़ना। ठीक है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो 17 टर्म से जो 10th टर्म है वो 7 ज्यादा है, मतलब कि ये समझे A17 इज इक्वल टू है A10 प्लस 7। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से दोनों बराबर हैं। तो आप कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। ठीक है, A17 का मतलब A प्लस 16, और अगर A10 की हम बात करें तो A प्लस 9D। ठीक है, प्लस 7। अगर इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आऊं, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 16D प्लस तो माइनस A प्लस तो -9 D इज इक्वल टू 7 को ये रोकेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 चला जाएगा भैया, 7 D बचेगा बराबर 7। ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7। कैंसल आउट करोगे ये तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, अरे ये गलती हो जाता है। ठीक है, 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। ठीक है, अच्छा हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपी करो, तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। कह रहा है इस एपी में कौन टर्म होगा जो 54th मोर देन होगा 132 टर्म के। ठीक है, नहीं समझ में आया, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 70 नहीं,
11th है, ठीक है। एपी आपके पास में गिवन है, ठीक है, एपी गिवन है, क्या गिवन है 3,15,27 और 39 है, ठीक है। इनमें कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म मोर देन होगा आपका 132 का, ठीक है। यानी कि A54 प्लस 132 मोर देन टर्म होगा, उसको तो बाद में मानेंगे। पहले मैं ये कह रहा हूं आपको कि 54th जो दिया ना, यानी कि n इज इक्वल टू अपने पास में 54 दे दिया, ठीक है। पहले निकालते हैं, समझाऊंगा, परेशान हो सारी चीज समझा दूंगा, परेशान होने की बात नहीं, ठीक है। अब यहां से देखो फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी कि 15 माइनस 3, तो D कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया D 12 आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो यार AN निकाल लेते हैं, ठीक है। AN क्या निकालेंगे, A54 निकालना अपने को, ठीक है। A54 जो आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, काम अपना बन जाएगा, ठीक। चले आगे चले, ठीक है। तो ध्यान देना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता फॉर्मूला, ठीक है। A54 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास में, देखो भाई 3 आ जाएगा, प्लस n कितना 51 है, कॉमन डिफरेंस कितना 12 है, ठीक है, और A54, ठीक है। A54 इज इक्वल टू, अगर मैं 51 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, 51 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में, अच्छा 54 है या 1 नहीं, या 53 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 53 आएगा, एक हमने यहाँ कम लिया है, वो मिस्टेक लिख दिया था। तो 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये आ जाएगा 636, 3 प्लस 6 3 6, और A54 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63639 आ जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, जरा समझिएगा। लेट AN B 132 मोर देन 54 टर्म, ठीक है। हमने मान लिया कि AN जो है वो 132 टर्म्स का मोर देन है, ठीक है, A54। अब अगर हम जो वैल्यू लेके आए हैं AN का वो रख दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू 132 प्लस 639, ठीक है। ऐड करो जरा सा, 9 और 2 11, 11 के 1 हासिल रहा, 1 3 3 6 1 7 और ये 7, ठीक है, आ गया। AN की वैल्यू हम रख दें A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दिया, ये इक्वल में आ गया, ठीक है। A की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, रखो जरा सा, n की वैल्यू निकालना अपने को, ठीक है। कौन सा टर्म है जो मोर देन होगा वो हमें चेक करना है, तो कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n नहीं है पता, और कॉमन डिफरेंस है अपना 12, बराबर कितने का आ जाएगा 771, ठीक है। तो 12 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकम 12, 12 छक 72, बच जाएगा 4, 12 छक 48, ठीक है, ये आ गया। तो n माइनस 1, अगर 1 को उधर ले जाएंगे तो 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो जो 65 टर्म है वो मोर देन है 132 54th टर्म का, ठीक है, इससे ज्यादा होंगे ये, ठीक है। लिख देता हूं, हेंस 65th टर्म मोर देन 130 52 टर्म,
165th टर्म, ठीक है, 132 यहाँ बना देते जगह, ठीक है, 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है, यहां दा लगा लें और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, यहां दा लगा लें, ठीक, अब ये कंप्लीट है, ठीक, तो 132 मोर देन 54th टर्म, 65th, अरे सॉरी 65 टर्म तो जो है वो ज्यादा है किससे, 132 मोर देन 54th टर्म के, ठीक है। तो पहले इसे कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 12 करेंगे। चलिए अब हम करते हैं ऐसा कि पूरे को मिटा देते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर हमें काम करने में, जो जगह का प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा हमसे टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, क्या कह रहा है कि दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, क्या कह रहा है कि दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ठीक है, और दोनों एपी का जो डिफरेंस है, ठीक है, 100 टर्म का वो 100 है, ठीक है, मतलब 100 टर्म का दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है हमारे पास में। आगे मैं कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो फिर दो एपी का जो डिफरेंस 1000 है वो किसके बराबर होगा, नहीं समझ में आया, हमसे पहले मान लेता हूं, लेट फर्स्ट AP B A and second AP B A डैश, ठीक, दो एपी हमने मान लिया कि फर्स्ट एपी जो है वो A है और जो सेकंड एपी है वो क्या है, A डैश, ठीक है, कह रहा दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आने की फर्स्ट एपी हमने क्या मान लिया, ए, ठीक है, ये मान लिया ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों का, सेम है, यही कह रहा है, ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं, कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो देखो वही मैंने लिखा, दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस वो 100 है, एक तो यहां से बना दिया, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये 100 का मतलब a प्लस 99d माइनस a डैश, तो a को कॉमन रख लो भैया, कॉमन रखोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 99d इज इक्वल टू 100 है, ध्यान रखिएगा, ठीक, a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100, ये तो जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग से हमने काम किए, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से हमने यहां तक काम करेंगे। अब आगे में कह रहा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है, तो फिर दो एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि वो कितने कॉमन डिफरेंस के बराबर होंगे, ये अपने को निकालना है,
ठीक है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट 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 नहीं कर रहे, 8000 माइनस, मान ही लेते हैं ए लेट 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 8000 माइनस ए डैश 1000 बी या तो इज इक्वल टू एक्स। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया एक्स के बराबर है। ठीक है, एक्स के बराबर है। ठीक, अब ए 1000 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 999 डी माइनस, ठीक है, ए डैश प्लस 999 डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी इज इक्वल टू एक्स। ये देखो आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिला, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर a माइनस ए डैश का वैल्यू रख दिया जाए, a माइनस ए डैश का वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है, क्या रख देंगे, निकाल के देखो, लाए हो क्या, x। तो मतलब इससे ये पता चला कि दो एपीज का कॉमन डिफरेंस 100 के बराबर है जब 100 टर्म था। ठीक है, और दो एपी का 1000 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी 100 के बराबर होगा, वो भी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो करवा दूंगा मैं फिर से, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13, ठीक है, 13 14 करा देते हैं लेक्चर 5 में। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म आर डिविजिबल बाय 7। क्या कह रहा है कि कितने ऐसे टर्म है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कितने ऐसे 3 डिजिट के टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 डिजिट याद रखिए। ठीक, तो 3 डिजिट कहां होता है, 100 से शुरुआत होता है। ठीक है, तो देखो 100 तो 7 से जाएगा नहीं। ठीक है, चेक करके देख लो, अगर करना है तो 7 बन जाए 7। ठीक है, बचेगा कितना, 30 आता ही नहीं टेबल में। 1 करोगे 31, 2 करोगे 32, 3 करोगे 33, 4 करोगे 34, 5 करोगे 35। मतलब कि जो एपी बनेगा भाई साहब वो बनेगा 105, 7 जोड़ते जाओ 112, 7 जोड़ते जाओ 119, अप टू कहां तक जाएगा, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। मतलब 3 डिजिट क्या क्या है, 999। अगर आप ले लेते हो, इसमें एक बढ़ा देते हो, 1000 कर देते हो, 4 डिजिट हो जाएगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 बन जाए 7, 2 आ जाएगा। ठीक, 29 इसको उतार दिया मैंने, तो 7 चौक 28। ठीक है, आंसर 19 नहीं, ये काम नहीं बना। अगर 98 करते हैं तो यहाँ 18 आता है। ठीक है, और अगर 97 करते हैं तो यहाँ 7 आता है, ट्रिकी भी चल रहा हूँ। अगर यहाँ 96 करते हैं तो यहाँ 16 आता है, और अगर यहाँ 95 करते हैं तो यहाँ 15 आता है, हमें चाहिए 14। और अगर यहाँ पे 94 करते हैं तो यहाँ 14 आता है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 994। ठीक है, देख लो यार, फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 AN। ठीक, नंबर ऑफ टर्म अपने को पता करना है, कितना टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कितना टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 पहले कह दिया वहां से। लास्ट टर्म है अपने पास में कितना है, 994 है। n पता करना है तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a n है 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 7, इधर लिख दो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 994 में 105 को घटा देते हैं, 994 माइनस 105 889। ठीक है,
7 को डिवाइड में लिया है तो n-1। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 127। कितना आ गया भाई, n-1 इज इक्वल टू 1 to 7, n इज इक्वल टू 1 to 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो 128 टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। Hence the 128 term, ठीक है, are divisible by 7, ठीक। अगर देखो स्टेटमेंट लिखने में बाबू कहीं मिस्टेक हो जाए ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में उतना पता नहीं होता, नींद भी होता है यार, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जो ना मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर लिया करना, ठीक है, उतना माफ कर देना, ऐसे आप लोग माफ कर सकते। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो। 12 जो क्वेश्चन नंबर 12 हम उसको मिटा देते हैं, मिटा दे। जितना जल्दी हो यार खत्म करना है इसको। फाउंडेशन सीरीज मेरा जो है वो अभी रुका हुआ है, ठीक है। देखो लाइन भी बुरा मान रहा है, ये भी सीधा नहीं चल रहा है। वक्त खराब होना तो कोई भी चीज़ सही नहीं होता, ठीक है। और इसी भी क्या बोला जाए ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल। क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा हमसे हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितने ऐसे टर्म है जो 4 के मल्टीप्लाइज हैं 10 से लेकर 250 के बीच में। क्या कह रहा है, 10 से लेकर 250, 10 से 250 के बीच में। तो देखो यार 10 तो 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 से शुरुआत होगा, तो आपको एपी यहां समझ में आ गया। 12, 16, 20 अप टू 250 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 248, ठीक, लिख दिया। सॉल्यूशन करते लो। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस तो पहले बोल दिया 4, तो डी कितना है 4, और ए एन आपके पास में पता है, ए एन इज इक्वल टू 2, 4, 8, एन निकालना है यार, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, मैंने टिक कर दिया, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन है 2, 4, 8 इज इक्वल टू ए है आपके पास में 12 प्लस 4 में इधर लिख रहा हूं एन माइनस 1, ठीक है। तो 2, 4, 8 माइनस 12 कर देते हैं यार, उठा के ले आते इधर, ये 4 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 236 है ना, 36, 1245, ठीक है। अगर 4 को डिवाइड में ले आए काम बन जाएगा एन माइनस 1, ठीक है। 4 एकम 4, 4 बचे 20, बच गया 3 यानी कि 36, 4 9 में 36, ठीक है। तो 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 को इधर ले आएंगे, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 4 से जो मल्टीप्लाइज नंबर है वो कितने हैं 60 टर्म है, ठीक है। कितने हैं 60 टर्म है। आंसर चेक कर लेते हैं इन दोनों का, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है 128 और इधर 60, ठीक है। कॉपी किया जाए बच्चों, हम लोग यहीं रोकेंगे यार आज, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी लिए हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इससे ज़्यादा यार नहीं करवा पाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 06 में जो क्वेश्चन बचे हैं उसको कवर कर देंगे, फिर हम शुरू करेंगे सम, ठीक है। एपी का एक एक्सरसाइज और बचे, उसमें 20 क्वेश्चन लगभग है, ठीक है।
तो जितना जल्दी होगा इसको कंप्लीट करना, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।